जय श्री श्याम दोस्तों, आज पूर्णिमा है। मैंने और अभी ने रखा है व्रत और व्रत के लिए बना रहे हैं हम प्रसाद। पहले तो पंजीरी बनाएंगे। पंजीरी एक तरफ बना रही हूँ, एक तरफ खीर। खीर हम चंद्रदेव को लगाते हैं वो। और ये पंजीरी हमारा अभी चन्ना भी बनाएंगे और मंदिर में चौकी वगैरह लगाने की तैयारी हो रही है। और अभी उधर चौकी लगा है और इधर में किचन में प्रसाद बनाएंगे। फिर हम साथ में पूजा करेंगे। जब भी चंद्रदेव को खीर बना के आप भोग लगाएं तो उसमें केसर के धागे जरूर डालें। केसर धागे होते हैं। मैं जब भी बनाती हूँ केसर जरूर डालती हूँ। प्रसाद बनाने के बाद पूजा में बैठेंगे। पूजा में वो भी आप आगे ब्लॉग में बने रहिए। प्रसाद हमारा रेडी हो रहा है। साड़ी में पहनती नहीं हूँ, लेकिन आज स्पेशली पहने हैं पूजा में। साड़ी कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। साड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कैरी करना बहुत ही मुश्किल है। पंजीरी अब बन चुका है हमारा। अब बनाऊंगी चन्ना में। चन्ना में बनाने के लिए दही लेना है थोड़ा सा। सुबह मैंने कच्चा दूध रख दिया था, क्योंकि ये जो पूर्णिमा का पूजा होता है सायंकाल में करते हैं, तो हम शाम को करते हैं। अभी आ जाते हैं साथ में, हम दोनों मिलकर करते हैं पूजा। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हल्दी। इसमें 5 चीज़ें डलती हैं: कच्चा दूध, दही, शहद, गंगा जल और ये तुलसी पत्ता। जो आज मंगलवार था, मैंने कल ही तोड़ के रख लिया था। ये मंगलवार और शुक्रवार को ही तोड़ दिया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। डालने के बाद मिक्स कर देंगे गंगा जल। पंजीरी भी बन के रेडी है। इसमें ड्राई फ्रूट्स और चीनी मैंने मिक्स कर दिया है, और तुलसी माता का पत्ता सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर दिए। प्रसाद हमारा तैयार हो गया है। अब हम पूजा करेंगे। जय श्री श्याम दोस्तों, अब आगे मैंने यहाँ पर मंदिर के में पूजा की तैयारी पूरी कर दी है। अभी अब हम थोड़ी देर में पूजा शुरू करेंगे। सत्यनारायण भगवान की आज हमें कथा करनी है। मैं और वाइफ दोनों लोग मिलकर इसका पूजा को करते हैं। हमने यहाँ मंदिर में पूरी तैयारी कर दी है। ये मैं इसमें चरणामृत में शालिग्राम को डाल रहा हूँ, जिससे ये संपूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम पूजा अपनी आरंभ करने जा रहे हैं। अब हम कथा शुरू करेंगे और कथा करने के बाद आरती करेंगे। आप लोगों को हम थोड़ी सी कथा सुना रहे हैं, उसके बाद फिर हम आरती पूरी दिखाएंगे। जय श्री श्याम। श्री सत्यनारायण कथा व्रत कथा पूजन सामग्री विधि। पूजा विधि: व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन व कथा सदा श्रवण करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें: हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक बल, फल, जल आदि सब सामग्री आपके अर्पण की है। इसे स्वीकार कीजिए। आपदाओं से मेरी रक्षा कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण का भगवान की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। विष्णु भगवान की स्तुति: शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्वेदगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकनाथनम्। आदौ राम तपो वराधिकनं हत्वा मेघकाञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्र तरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननं चैतन्य रामायणम्। आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृह वर्धनम माया पूतन जीवतापि हरणम गोवर्धनोद्धारम कंस छेदन कौरवादी हननम कुंती सुता पालनम एतद् भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरि चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दोष थोड़े से ही प्रण से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मुझसे मनुष्यों की भलाई के लिए तुमसे बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में यह दुर्लभ या उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न कर की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे प्रिय, कन्या के विवाह पर व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे और नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते को सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां खोज कर और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित पसंदीदा अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु दुनिया के माता सहित नामों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई पूजा होने के बाद अब ये हम चंद्रदेव को जल अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद वाइफ क्या नाम है चंद्रदेव को खीर का भोग लगाएंगी। खीर का भोग लग गया है, तुलसी माता को भोग लग गया है, उनका धूप दीप हो रहा है चंद्रदेव का और तुलसी माता का।
छत पे मैंने भी रोबोट को देखा। हाँ। जय कलू चंदा मामा को। जय। जय। और है ना रोबोट है। और कार के ऊपर ना एक कार बनी है। गणेश जी महाराज को अब हम भोग लगाने जा रहे हैं। गणेश जी महाराज को भोग लग रहा है। भोग लगाने के बाद अब भगवान को भोग लगाने के बाद हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। पहले भगवान को, अब कान्हा जी महाराज, जी। अब पूजा हमारी संपन्न हुई। लक्ष्मी नारायण, जय विष्णु भगवान, जय श्री श्याम, राधे राधे।